मृत्यु जीवन का एक सच, हमारे शारीरिक यात्रा का अंत है। हिंदू धर्म में मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है, एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। आत्मा जो अमर और हमेशा एक जैसी है, एक नई यात्रा शुरू करती है शरीर को छोड़कर। शरीर जो आत्मा का घर था, पवित्र रीति रिवाजों से पंचतत्व में मिल जाता है। ये रीति रिवाज, जिन्हें अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कहते हैं, बहुत आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। अंत्येष्टि मतलब आखिरी यज्ञ दिवंगत आत्मा के लिए पूरे सम्मान से किया जाता है। ये रीति रिवाज सिर्फ रस्में नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में हमारी मान्यताओं की गहरी अभिव्यक्ति है। ये दुखी परिवार को सांत्वना देते हैं और दिवंगत आत्मा को उसकी अंतिम मंजिल तक ले जाते हैं। ये रस्में ध्यान से की जाती हैं ताकि आत्मा की आगे की यात्रा आसान हो। मृत्यु के बाद परिवार शोक मनाता है, शरीर को नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और अर्थी पर लिटाया जाता है। सबसे बड़ा बेटा या कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार अंतिम संस्कार करता है। अंतिम यात्रा में शरीर को श्मशान घाट ले जाया जाता है, अक्सर पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए। दाह संस्कार आत्मा को शरीर से मुक्त करने का प्रतीक है। चिता जलाई जाती है जो आत्मा के स्वर्गारोहण का प्रतीक है। दाह संस्कार के बाद राख इकट्ठा की जाती है और पवित्र नदी में विसर्जित की जाती है, जो पंचतत्व में मिल जाने का प्रतीक है। इसके बाद शोक की अवधि होती है, जो दिवंगत आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए समारोहों में समाप्त होती है। अंत्येष्टि के दौरान कई प्रतीकात्मक कार्य किए जाते हैं। पैर के अंगूठे बांधना आत्मा की इस दुनिया की यात्रा के अंत का प्रतीक है। सिर पर मिट्टी का घड़ा तोड़ना सांसारिक मोह के टूटने का प्रतीक है। नए कपड़े चढ़ाना आत्मा की आगे की यात्रा में नई शुरुआत का प्रतीक है। ये रस्में प्रतीकों से भरी केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में हमारी मान्यताओं की गहरी अभिव्यक्ति है। ये दुखी लोगों को सांत्वना देते हैं और दिवंगत आत्मा को उसकी आगे की यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। भाग 4 मार्गदर्शक मंत्र। दिवंगत आत्मा के लिए मंत्र। मंत्र जिन्हें पवित्र ध्वनियां माना जाता है, अंत्येष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे जैसे विशिष्ट मंत्रों का जाप दिवंगत आत्मा की शांतिपूर्ण यात्रा के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मांगता है। माना जाता है कि ये मंत्र वातावरण को शुद्ध करते हैं, शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देते हैं और आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इन पवित्र ध्वनियों का लयबद्ध जाप एक आध्यात्मिक वातावरण बनाता है जो दुख और शोक के माहौल को शांति और आशा में बदल देता है। आध्यात्मिक स्पंदनों से भरे मंत्र दिवंगत आत्मा के लिए मार्गदर्शक प्रकाश का काम करते हैं, जो उसके बाद के जीवन में उसका रास्ता रोशन करते हैं। भाग 5 कर्म और मुक्ति। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता पर जोर देते हैं। वे कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर देते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, मृत्यु के बाद भी। गरुड़ पुराण एक हिंदू धर्म ग्रंथ इन रस्मों और आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने में उनके महत्व के बारे में बताता है। यह धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि अंततः यह हमारा कर्म ही है जो मृत्यु के बाद हमारे भाग्य का फैसला करता है। अंत्येष्टि की रस्में दया का अंतिम कार्य है, जो दिवंगत आत्मा को ईश्वर तक पहुंचने में उसकी यात्रा में मदद करती है।